हेलो एवरीबॉडी, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। आई एम दीपिका फ्रॉम लर्नो हब, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnhub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई क्लासिक्स फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर और चैप्टर है मैग्नेटिज्म। तो आज होगा मैग्नेटिज्म का रिवीजन, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस और कुछ होम असाइनमेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैग्नेट्स होते क्या हैं। तो हम सबको पता है कुछ ऐसी सब्सटेंसेस जो आयरन के आर्टिकल्स को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यस, सो सब्सटेंसेस दैट अट्रैक्ट आयरन आर द मैग्नेट्स। और इनकी जो खोज थी ना वो अराउंड 800 बीसी में हुई थी और ये मिले थे नेचुरली एक मैग्नेटाइट रॉक के अराउंड, जिसे मैग्नेटिक रॉक के अराउंड जिसे मैग्नेटाइट बुलाया जाता है। और ये जो मैग्नेटाइट है ये आयरन पीसेस को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, इसीलिए इसे मैग्नेट बुलाया गया। तो ये क्या करता है, बेसिकली जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं ना, तो मैग्नेटाइट में ना आयरन ऑक्साइड होता है और ये आयरन ऑक्साइड नेचुरली पार्टिकल्स को अलाइन करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता है अपने अराउंड और चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब इसकी स्टोरी कुछ ऐसी थी कि एक शेपर्ड था जो अपनी गाय बकरियां घुमाने लेकर जाता था। तो वो देखता था कि एक पत्थर था ना, जब भी वो उसके पास जाता था तो वो पत्थर उसके शूज़ की नेल्स को, उसके स्टिक में एक आयरन पीस हुआ करता था, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। तो इससे उसे समझ आया कि कुछ तो है इस रॉक में जो आयरन की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ से वर्ड आया मैग्नेटाइट, कम्स फ्रॉम मैग्नीशियम। बेसिकली ये वो रीजन है जहाँ पर ये मैग्नेटाइट डिपॉजिट्स देखे गए थे, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा मैग्नेट। क्लियर है, सिंपल है, ये स्टोरी आपको समझ आ गई। तो ये मतलब बेसिकली एक एंशिएंट ऑब्जर्वेशंस थी और एंशिएंट टाइम पर नेचुरली मैग्नेट्स ढूंढे गए थे, मतलब मिल गए थे, एक्सीडेंटली मिल गए थे, डिस्कवर हो गए थे। और अब इस टाइम पर हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बना के इन्हें बहुत ही ज़्यादा अपनी चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो बाय द एंड ऑफ द चैप्टर यूजेस भी हम देखने ही वाले हैं। तो एक पीस है मैग्नेटाइट का जो जब हम उसे फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेता है। जैसे अगर जहाँ मैं बैठी हूँ मेरे हिसाब से दिस इज़ द नॉर्थ एंड दिस इज़ द साउथ, राइट? तो जब भी इस पीस को मैं लूँगी और इसको कहीं भी ऐसे कैसे भी घुमा दूँगी, सो दिस विल ऑलवेज़ पॉइंट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन और वो डायरेक्शन ये रहेगी, दिस इज़ नॉर्थ एंड दिस इज़ द साउथ एंड, करेक्ट? सो हिस्टोरिकली इसे डायरेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता था और इसे बुलाया जाता है लोडस्टोन। तो इवन जो हमारी अर्थ है ना वो भी एक बहुत ही बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और लोडस्टोन इटसेल्फ अलाइन्ड विद द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, गिविंग अ रिलायबल सोर्स ऑफ रेफरेंस, राइट? अब बात करते हैं मैग्नेट्स। मैग्नेट्स दो तरह के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल जो हमें नेचुरली मिले हैं, जैसे कि जिनकी जो नेचर में है उनकी शेप इरेगुलर होती है, मैग्नेटाइट या फिर लोडस्टोन। और अगर हम देखें तो ये काफ़ी वीक होते हैं और साथ ही साथ इनके प्रैक्टिकल यूजेस ना काफ़ी लिमिटेड हैं, बहुत कम जगह पर हम प्रैक्टिकली इनको यूज़ करते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो हमने बनाए हैं वो आयरन और स्टील के बने होते हैं और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स। आगे मैं शेप्स भी बताऊंगी। तो इनके कॉमन टाइप्स हैं बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, यू शेप मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, मैग्नेटिक निडल या फिर मैग्नेटिक कंपास। तो नेचुरल मैग्नेट्स तो एक्सीडेंटली डिस्कवर हुए थे, लेकिन इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट करके हमने खूब सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बना लिए, राइट? तो जहाँ पर नेचुरल मैग्नेट्स की जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो लो होती है, वो वीक होते हैं, वहीं पर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स को ना हमने सुपर स्ट्रॉन्ग बना के रखा है। अब बात करते हैं इनके शेप्स की। तो ये कुछ शेप्स हैं जिसमें से बार शेप एंड यू शेप मैग्नेट हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं और मैग्नेटिक कंपासेस का भी यूज़ किया जाता है। अब आजकल तो डिजिटल कंपास को छोड़ के अब तो डिजिटल ही बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन ये भी एक तरीका है डायरेक्शंस को फाइंड आउट करने का। अब बात करते हैं हम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, जिसमें मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मतलब सब्सटेंसेस दो तरह के होते हैं। या तो वो आयरन
की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या तो वो आयरन की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं सो दे आर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जिसमें आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट आते हैं। अगर नहीं हो रहे हैं दे आर नॉन मैग्नेटिक, जिनमें वुड, प्लास्टिक, ये कॉपर, एल्यूमिनियम, ब्रास, सिल्वर, गोल्ड, ये सब नॉन मैग्नेटिक हैं। अब यहाँ पर ना इन सब में एक और टर्म निकल कर आती है, दैट इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो आयरन, कोबाल्ट और निकल, ये मैंने इनके सिंबल्स लिखे हैं, ठीक है, या सम आपको केमिस्ट्री में काम आएंगे। तो इनसे बने हुए जो सब्सटेंसेस होते हैं दे आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हम इनको इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं, मतलब इजीली हम इनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डाल सकते हैं और इजीली इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वापस भी ले सकते हैं। सो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं जिनकी वजह से दे क्विकली अलाइन अंडर द मैग्नेटिक फील्ड, और अगर हम इनको उस मैग्नेटिक फील्ड से डिस्टर्ब करते हैं, हटाते हैं, तो इनकी मैग्नेटिज्म चली जाती है। आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक कंपास की बात करते हैं। सो दे आर यूज्ड टू फाइंड द ज्योग्राफिक डायरेक्शन। अब ये ज्योग्राफी की डायरेक्शन को फाइंड करने में हेल्प करता है, मतलब कि हमारे अर्थ में कौन सी डायरेक्शन नॉर्थ है, कौन सी डायरेक्शन साउथ है, ये फाइंड आउट करने में मैग्नेटिक कंपास बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। तो आप कहीं कहीं देखोगे, कहीं पर तो ऐसे ना नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट लिखा होगा, लेकिन कई बार आप देखोगे ना कि एक नीडल होगी, उसके ऊपर ऐसे रेड मार्क होगा और लिखा कुछ नहीं होगा। तो दिस red mark shows that this needle will point to the north side, ठीक है, ये जोग्राफिक नॉर्थ को पॉइंट करेगी। क्लियर हो गया। सो जो हमारी कंपास नीडल है वो एक स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ खुद को अलाइन करती है, और ये नेविगेटर्स को डायरेक्शन डिटरमिन करने में बहुत हेल्पफुल होती है। आगे बात करते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट, जिसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कि अगर आप एक बार मैग्नेट ले लोगे, उसको ऐसे खुला ऐसे सस्पेंड कर दोगे, जैसे हमने यहाँ पर एक सिल्क थ्रेड के साथ किया है, सो दिस विल ऑलवेज पॉइंट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड दैट डायरेक्शन विल बी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, कितना भी डिस्टर्ब करो, कितना भी हिलाओ, कितना भी इसको कंफ्यूज करने की कोशिश करो, ये हट कर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आ ही जाएगा। क्लियर है। सो इफ डिस्टर्ब्ड अगेन इट विल गेट बैक टू द सेम डायरेक्शन। अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है कि मैग्नेट्स छोटे छोटे आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब जैसे अगर ये एक बार मैग्नेट है, आप इसके अराउंड ना कुछ नेल्स रख दो, तो नेल्स ना ऐसे जैसे होता है ना कि एक जादू हुआ और एक पावर आई, एक इनविजिबल सी पावर आई, उस पावर ने सारी के सारी नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो ऐसी एक इनविजिबल सी फोर्स होती है इसमें, तो आयरन नेल्स जो है वो आके मैग्नेट की तरफ को अट्रैक्ट हो जाती हैं और ज़्यादा एंड में जाके स्टिक होती हैं, और बहुत कम आपको ऐसे बीच में स्टिक होती हुई दिखाई देंगी। अब बात करते हैं मैग्नेटिक पोल्स की। तो मैग्नेटिक पोल जो एंड्स होते हैं मैग्नेट के, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। बेसिकली पोल्स के एंड में मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू द मिडल ऑफ द मैग्नेट, राइट। हर मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल जो है वो नॉर्थ की तरफ को पॉइंट करता है, साउथ पोल साउथ की तरफ को पॉइंट करता है, राइट। अब रेड मार्क वाली चीज़ तो मैंने आपको बता ही दी है, ये आपको पता ही है। सो पोल्स बेसिकली वो रीजन्स होते हैं जहाँ पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी सबसे हाईएस्ट होती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट की बात करते हैं। तो पोल्स मैग्नेट के दे आर नॉट एग्जैक्टली एट द एंड्स। तो ये जो पोल्स है ना, तो ये एग्जैक्टली एंड्स पर नहीं होते हैं। तो अगर ये हमारा मैग्नेट है तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये साउथ है और ये नॉर्थ है, मैं इसको लिखूंगी कि यहाँ पर नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है, थोड़ा सा अंदर की तरफ को होते हैं। अब मैं इस मैग्नेट को कितना भी तोड़ मरोड़ दूँ, इसके 10,000, 2,000, 50,000 हिस्से कर दो, जितने भी पीसेस आएंगे सब में ये दोनों ही पोल्स होंगे। बेसिकली पोल्स हमेशा दोनों एग्जिस्ट करते हैं, कभी भी पोल एक सिंगल पोल की तरह एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर हो गई बात। सो एक और चीज़ पता है आपको, लेकिन मेरा बताना फ़र्ज़ है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसे नॉर्थ नॉर्थ, साउथ साउथ, दीज आर द लाइक पोल्स एंड दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर, वेयर एज नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, दीज आर द अनलाइक पोल्स एंड दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो वैसे तो मुझे पता है कि आपको समझ आ गया है क्योंकि बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं डाउट होगा, प्लीज़ आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं। सो
कमिंग ऑन टू द मैग्नेटिक पोल्स होते क्या हैं? मतलब कुछ ऐसे पोल्स जो हमें डायरेक्शन डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं। सो वन पोल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ और मैग्नेट से हम स्पेसिफिक डायरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो ये हमारी एक मैग्नेटिक कॉम्पस है, ठीक है? ये है मैग्नेटिक कॉम्पस, ठीक है? थोड़ी अच्छी सी तो नहीं बनी है, लो चलो ऐसे बनाती हूँ, जिसमें से इसके ऊपर रेड मार्क है और लिखा कुछ नहीं है। कहीं पर भी इस कंपास में लिखा कुछ नहीं है। तो जिस साइड को ये वाला रेड एरो होगा दैट विल बी नॉर्थ, उसके ऑपोजिट वाली साउथ, इसके राइट वाली ईस्ट और इसके लेफ्ट वाली वेस्ट। क्लियर हो गया? बात क्लियर है ना? तो ये मैग्नेटिक कॉम्पास का बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल होता है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। तो एक मैग्नेट के अराउंड ना एक ऐसी इनविजिबल सी लाइंस होती है, दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन अगर आप इस मैग्नेट के आसपास ना किसी आयरन आर्टिकल को ले जाने की कोशिश करो ना, तो ऑटोमेटिकली एक फोर्स सी समझ आती है। ठीक है? कई बार वो फ़ोर्स अट्रैक्ट कर रही होती है, कई बार वो फ़ोर्स रिपेल कर रही होती है। तो ये जो एक इनविजिबल सी फ़ील्ड है ना इस मैग्नेट के अराउंड, इसे हम मैग्नेटिक फ़ील्ड बुलाते हैं एंड इट अट्रैक्ट्स द आयरन फिलिंग्स एंड द पिन्स, राइट? मैग्नेटिक फ़ील्ड इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द पोल्स। पोल्स के पास ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और जैसे-जैसे हम पोल्स से दूर जाते हैं, मतलब बेसिकली मिडल ऑफ द मैग्नेट की तरफ को आते हैं, वैसे-वैसे इनकी स्ट्रेंथ कम होती जाती है। बात क्लियर है? कहीं पर कोई डाउट किसी को? पता है क्या करना है? अब बात करते हैं कि हम कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेंगे ये चीज़। देखो बड़ी ईज़ी है। हमने एक हार्ड सा जैसे ना एक चार्ट पेपर ले लिया, उसके ऊपर एक मैग्नेट रख दो बीच में। साइड में ना आयरन फिलिंग्स ऐसे-ऐसे बिखेर दो। अब टेबल के ऊपर जहाँ पर आपने रखा है, टेबल को ऐसे टैप-टैप करो। धीरे-धीरे ये जो आयरन नेल्स है ना ये हिलने लगेंगी और जैसे ही ये इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगी, ये सीधे से अट्रैक्ट हो जाएंगी टुवर्ड्स द मैग्नेट। और ज़्यादा नेल्स आप देखोगे कि पोल्स पर आके अट्रैक्ट होंगी, मतलब स्टिक होंगी, और बहुत ही कम आपको मिडल में मतलब अलाइन होती हुई दिखाई देंगी। तो एक ना कर्व्ड जैसा पोर्शन, मतलब एक, जब आप ऐसा करते हो तो ऐसा तो कुछ नहीं, बल्कि ऐसा सा ना आपको एक पैटर्न सा मिलता है। ऐसे पैटर्न में ये अरेंज हो जाती है, राइट? तो बेसिकली ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड क्या हो गई? अलाइन हो गई। क्लियर हो गई बात? तो किसी को कोई डाउट है? तो ये विजिबल नहीं है, लेकिन जब हम ये वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ऐसे हमें ना विजिबली मैग्नेटिक फील्ड का एक पैटर्न देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। ये फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ को जाती हैं। मतलब जैसे ये मैग्नेट है तो फील्ड लाइंस निकलेंगी नॉर्थ से और जाके साउथ में मर्ज हो जाएंगे, राइट? डेंसिटी पोल्स के पास हमेशा ज़्यादा होगी, ज़्यादा अट्रैक्शन पोल्स के पास ही होती है। क्लियर? तो ये पॉइंट जो है ना, जो आपने इधर समझ लिया है, इसको याद रखना। मैं अर्थ के केस में भी आगे बताऊंगी और फिर मैं दोनों में कंपैरिजन कराऊंगी आपको, ठीक है? सो जितनी ज़्यादा लाइंस होंगी किसी मैग्नेट के अराउंड, उतनी ही ज़्यादा उसकी फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। क्लियर? अब बात करते हैं, अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट है जिसके अराउंड अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है और अर्थ के अराउंड आपके ऊपर अगर आप कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट देखो तो वो भी हमेशा नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करता है, राइट? तो अब आगे आओ। अब देखो, अब यहाँ पर क्या होता है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है? तो अब होता क्या है ना कि जैसे ये एक बार मैग्नेट है, राइट? तो ये बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ ये ज्योग्राफिक नॉर्थ है। मतलब जैसे हमारे ज्योग्राफी में होता है ना कि आर्कटिक ओशन वाला जो है वो नॉर्थ पोल है, दैट इज आवर ज्योग्राफिक नॉर्थ, और जो एंटार्क्टिक है दैट इज ज्योग्राफिक साउथ। तो ये नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। अब जब हमारा बार मैग्नेट अलाइन करेगा, वो नॉर्थ वाली साइड ना ज्योग्राफिक नॉर्थ को की तरफ को फेस करेगी, साउथ वाली साइड ज्योग्राफिक साउथ को ही फेस करेगी। ठीक है? बात क्लियर हो गई? लेकिन हमें तो ये बताया गया था कि नॉर्थ नॉर्थ लाइक लाइक दे रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। तो ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो फिर गलत हो गया। ऐसा ही बोलोगे ना आप। लेकिन
होता क्या है कि ये जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है ना, अगर मैग्नेटिकली हम इसको देखें तो मैग्नेट के हिसाब से दिस इज साउथ पोल, सो दिस इज मैग्नेटिक साउथ एंड द अदर वन इज द मैग्नेटिक नॉर्थ। तो ये जो मैग्नेट है, ये जो बार मैग्नेट है, ये एक्चुअली मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ को जा रहा है, जो कि एक्चुअल में हमारा ज्योग्राफी के हिसाब से नॉर्थ पोल है। बात क्लियर हुई? सेम यहाँ पर ये जो साउथ है हमारे बार मैग्नेट का, ये मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरफ को जा रहा है, विच इज एक्चुअली द साउथ पोल ऑफ आवर अर्थ, विच इज द ज्योग्राफिक साउथ। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ पर ना नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इट्स पॉइंट्स टुवर्ड्स द ज्योग्राफिक नॉर्थ विच इज एक्चुअली द मैग्नेटिक साउथ एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो बात क्लियर है। अभी एक और ट्विस्ट आना बाकी है। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड सब जगह एक जैसी नहीं होती। अब यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस देखो, यहाँ पर बोला है कि ये ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ को जाती हैं। तो इसके हिसाब से क्या है कि ये जो फील्ड लाइंस है ना, ये ज्योग्राफी का जो साउथ है, मतलब यहाँ जो बनाया है ना, ये गलत है। इन एरोज को ना उल्टा कर दो, तो ये ज्योग्राफी का साउथ है, ये ज्योग्राफी का नॉर्थ है। तो ये जो एरोज है, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये ऐसे को जाती हैं। ठीक है, ऐसे को ऊपर को कर दो, इनको भी, ये भी सब ऊपर को कर दो। ठीक है, ऐसे जाती है। लेकिन अभी तो हमने पढ़ा था बार मैग्नेट के केस में कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये नॉर्थ से चलती हैं और साउथ में जाके मर्ज हो जाती हैं, ऐसे ही पढ़ा था। लेकिन बच्चों ध्यान से सुनो, मैंने पीछे क्या बताया, ये जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये एक्चुअली मैग्नेटिक साउथ है, और ज्योग्राफिकल साउथ इज मैग्नेटिक नॉर्थ। हो तो वही रहा है, मैग्नेट के साउथ नॉर्थ से ये साउथ में जाके, मैग्नेट के साउथ में जाके मर्ज हो रही हैं। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है। अब बात ये है कि क्वेश्चन कैसे पूछा गया है आपसे, वो आपको पता होना चाहिए, राइट? अकॉर्डिंगली आप इसको आंसर करोगे। सो अर्थ का जो कोर होता है ना, अर्थ के कोर में ना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, मतलब वहां ऐसे आपको कोई बार मैग्नेट पड़ा हुआ नहीं मिलेगा, बट इसके कोर में ना कुछ मोल्टन आयरन और निकल होता है। तो जब ये हिलता डुलता है, डांस करता है बीच में, तब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। तो इसीलिए अर्थ का कोर एक मैग्नेटिक एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्लियर हो गया? अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि इवन दो अर्थ इज अ जाइंट मैग्नेट, देयर इज नो फिजिकल मैग्नेट इनसाइड द अर्थ, जो मैंने आपको बता दिया। तो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो मोल्टन आयरन और निकल की वजह से आता है, जो जो अर्थ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो यही जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इस इलेक्ट्रिक करंट के जनरेट होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? अब बात करते हैं मेकिंग ऑफ अ मैग्नेट। तो चार तरह से हम मैग्नेट्स को बना सकते हैं। कैसे कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम बनाएंगे मैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से, दूसरा सिंगल टच, डबल टच और इलेक्ट्रिकल मेथड। देखो सारे क्या है, बड़े ही सिंपल है, मैं समझाती हूँ। मैग्नेटिक इंडक्शन से हमने क्या किया, हमने एक स्टैंड ले लिया, उस पे ऐसे एक आयरन नेल लगा ली और नीचे ना कुछ आयरन की पिन्स रख दी छोटी छोटी। अब जब ऐसे ही है, मतलब जब ये सिंपल सा सेटअप है ना, तो आयरन नेल्स अपना आराम कर रही हैं, आयरन पिन्स, आयरन नेल भी अपना आराम से रेस्ट कर रही है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके पास लेकर आएंगे एक मैग्नेट। मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल हम इसके हेड के पास लेकर आएंगे, जो ऊपर वाला पार्ट है आयरन नेल का। तो अगर ये नॉर्थ पोल है, तो ये वाला जो साइड है ना, पूरी की पूरी नेल में ये मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर देगा, मतलब टेम्परेरीली इसको मैग्नेट बना देगा। तो ये जो नॉर्थ पोल है, अगर यहाँ पर अगर आप नॉर्थ पोल को पास लेकर आ रहे हो इस एंड के, तो ये एंड साउथ पोल हो जाएगा और इसका ऑपोजिट एंड नॉर्थ पोल हो जाएगा। अब क्या होगा, इसमें टेम्परेरीली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ गई हैं इस आयरन नेल में। तो यहाँ से जो पिन्स हैं वो खुद ब खुद ऊपर की तरफ को अट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब टेम्परेरीली यहाँ पर पोल्स क्रिएट हो गए, टेम्परेरीली मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और ये जो पिन्स हैं ये इस नेल की तरफ को अट्रैक्ट हो गई।
अब क्या हुआ, अब हमने वापस से इस मैग्नेट को यहाँ से हटा दिया, इसको हमने रिमूव कर दिया। तो इसमें जो भी पोल्स बने थे, इसमें जो भी मैग्नेटिक फील्ड आई थी, वो फिर से खत्म हो जाएगी और पिन्स वापस से नीचे गिर जाएंगी। तो हमने क्या किया, हमने मैग्नेट को इसके पास लाकर इसको टेम्परेरी मैग्नेट बना लिया। तो मतलब इस मेथड से हम टेम्परेरी मैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम मैग्नेटिक इंडक्शन में बात करते हैं अबाउट द टू थिंग्स। एक हमने बार मैग्नेट लिया है, एक हमने आयरन का बार लिया है। बार मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है। आयरन पीस में ये साउथ है और ये नॉर्थ है। कैसे बना ये साउथ और नॉर्थ? जब आप मैग्नेट को आयरन पीस के पास लेकर जाओगे, तो अगर आप नॉर्थ पोल को इस आयरन पीस के पास लेकर आ रहे हो, तो इसकी तरफ वाला जो एंड है ना, उसमें ऑपोजिट पोलैरिटी आ जाएगी। मतलब नॉर्थ पोल आए हो तो वो साउथ हो जाएगा, साउथ लाते तो वो नॉर्थ हो जाता। सिंपल। तो यहाँ पर जितने भी हमारे मेथड्स हैं ना, उनमें ये कि हम कर क्या रहे हैं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन सब की पोलैरिटीज़ हैं। याद रखना बच्चों, पोलैरिटी पे क्वेश्चन आपकी टीचर आपसे पूछ सकती है, तो मिस नहीं करना। तो यहाँ पर पोलैरिटी के हिसाब से क्या होगा कि अगर हमारा ये मैग्नेट है विच इज दिस इज एन एस, हम आयरन बार ए बी को इसके पास लेकर आए, तो जो एंड ए के पास आएगा, तो अगर ये नॉर्थ एंड आया था तो ये वाला साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, बस ऑपोजिट पोल्स ही इंड्यूस होंगे, बस ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट है तो आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और यू कैन बुक योर क्लास विद लर्नर हब स्वयं। नेक्स्ट चलते हैं सिंगल टच मेथड। देखो इसमें क्या करना है, आपने एक आयरन बार लिया, ए बी उसको मार्क कर दिया। अब आप लोगे एक मैग्नेट, बार मैग्नेट, जिसका नॉर्थ पोल आप ए वाली साइड पर नीचे टच कर दोगे। राइट, अब मान लो ये ए साइड है, ये आपका बार मैग्नेट है, आप इसको ऐसे घसीटते हुए रगड़ते हुए बी एंड पर लेके जाओगे, उठाओगे, ऊपर से वापस लाओगे, यहाँ पर रखोगे, फिर से ऐसे रब करते हुए लेके जाओगे, उठाओगे, लाओगे, यहाँ पर रखोगे, फिर से ले जाओगे, उठाओगे, लाओगे, यहाँ रखोगे। 20 टाइम्स ये करना है। अब आप इस बार मैग्नेट को उल्टा कर दोगे, यही ए एंड था हमारा, यहाँ से लाओगे, रगड़ते घसीटते लाओगे, ऊपर से लाओगे यहाँ पर, फिर से दूसरे एंड पर लेके जाओगे, उठाओगे, वापस से उठा के ऐसे नहीं लाना है, ये पूरा इस तरह लाना है। ठीक है, जब आप इसको भी अब 20 टाइम्स कर दोगे, तो इस आयरन बार में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो यहाँ पर ये जो आयरन बार है, ये परमानेंट मैग्नेट यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, इसमें परमानेंट मैग्नेटिज्म आ जाएगी। तो ये जो हम बार बार स्ट्रोक्स ला रहे हैं, इनको अलाइन कर रहे हैं, इसकी वजह से मैग्नेटिक डोमेन्स जो हैं वो एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अब है डबल टच मेथड। डबल टच में कुछ नहीं है, अब हमने दो मैग्नेट्स लेने हैं, एक आयरन बार, दो मैग्नेट्स और बीच में एक कॉर्क। कॉर्क क्यों है? ताकि ये जो दोनों ही मैग्नेट्स हैं ना, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि एक तरफ हमने साउथ पोल रखना है, एक तरफ हमने नॉर्थ पोल रखना है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करें, इसलिए हम बीच में एक कॉर्क लगा देते हैं। अब क्या करना है, अब इसको ऐसे नहीं उठाना है, दो मैग्नेट्स हैं हमारे, ठीक है, एक मैग्नेट ये है, एक ये है, और नीचे इमेजिनरी एक आयरन बार समझ लो। तो ऐसे रखा, बीच में कॉर्क लगा दी ताकि इंड्यूस मतलब ताकि अट्रैक्ट ना हो। तो ये वाला नॉर्थ पोल है और इस मैग्नेट में नीचे वाला साउथ पोल है। अब आप क्या करोगे, आप इसको सेंटर से पहले ए पे लेके जाओगे, दिस साइड इज द ए पार्ट, ए पे लेकर गए, वैसे ही रगड़ते हुए बी पर लेकर गए, वापस से ए पर, बी पर, ए पर, बी पर, ऐसे किया आपने 20 टाइम्स। अब इस आयरन बार को फ्लिप कर दो, फिर से सेंटर में रखा, ए पर, बी, ए बी, ए बी, 20 टाइम्स। राइट, अब जब आप इसको उठाओगे तो क्या होगा, तो अब आपको यहाँ पर इस आयरन बार में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखेंगी, ये फिर से एक परमानेंट मैग्नेट बन जाएगा। क्लियर है बात? तो अब ये कौन सा पोल होगा और ये कौन सा पोल होगा, पोलैरिटी क्या होगी? तो देखो पोलैरिटी बड़ी सिंपल है, जो
मैग्नेट जिस एंड को सबसे लास्ट में छोड़ेगा, जैसे अगर आप इन दोनों को, क्योंकि इनको तो हम हिलाने नहीं वाले हैं, इन दोनों को जब आप यहाँ पर लेकर जा रहे हो तो ये वाला मैग्नेट इस एंड को लास्ट में छोड़ रहा है। नीचे कौन सा पोल है? साउथ पोल है। तो इस वाले एंड पर ऑपोजिट पोलैरिटी आ जाएगी, तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा। ये वाले एंड पर जब आप जाओगे तो हमारा बार मैग्नेट क्यू इस एंड को लास्ट में छोड़ेगा, तो यहाँ पर कौन सी पोलैरिटी आ जाएगी? इसके इस एंड के ऑपोजिट, दैट इज साउथ, राइट। तो पोलैरिटी क्लियर है ना? यहाँ पर आपको मैंने पोलैरिटी बताई थी, आई थिंक नहीं बताई थी, मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर पोलैरिटी का क्या कॉन्सेप्ट है कि नॉर्थ पोल आपने यहाँ से शुरू किया, आप इसको लेकर गए, ऐसे घुमाते रहे, तो यहाँ पर ना सेम पोलैरिटी आती है। जैसे ये नॉर्थ पोल था, आप इसको ऐसे बार बार ऊपर नीचे ऐसे घुमा रहे हो, तो जो पोल आपने नीचे रखा था, एग्जैक्टली वही पोल जहां से आपने शुरू किया था, सेम पोलैरिटी इस एंड पर आएगी, ए एंड पर आएगी जहां से आपने शुरू किया था, बल्कि इसमें पोलैरिटी ऑपोजिट आएगी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो पोलैरिटी मैंने ये आपको पूरी की पूरी एक्सप्लेन कर दी है। अब चलते हैं इलेक्ट्रिकल मेथड में, जिससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं। अब इसमें क्या करना है, एक आयरन बार लेना है, उसके अराउंड इलेक्ट्रिकल कॉइल लगा देनी है, उस कॉइल को बैटरी और स्विच से कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब जैसे ये एक बार मैग्नेट है, मैंने इसको ऐसे ऐसे कॉइल कर दिया, ठीक है, कॉपर वायर ली और मैंने इसको प्रॉपर्ली इंसुलेट कर दिया। अब क्या होगा कि जब तक इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तब तक तो ये नॉर्मल बार की तरह बिहेव करेगा, आयरन बार की तरह। जब मैं यहाँ पर स्विच ऑन करूंगी, करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो अब मैं इस मैग्नेट को ऐसे नहीं, इस मैग्नेट को मैं ऐसे पकड़ूंगी। मान लो जो आपने करंट फ्लो करा रहे हो वो ऐसे को जा रहा है, मतलब ऐसे वायर आई और ऐसे को गई। तो देखो, ऐसे आई ऐसे को गई, अपनी तरफ को करके देखना, ये मिरर इमेज भी हो सकती है, तो मेरा क्लॉकवाइज आपका एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। तो ऐसे जाएगा, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया, तो जहाँ अगर एंटर कर रहा है हमारा करंट क्लॉकवाइज, तो जिस साइड पर क्लॉकवाइज अगर एंटर हो रहा है करंट, तो वो साइड हमारी साउथ पोल हो जाएगी और उससे ऑपोजिट वाली नॉर्थ पोल हो जाएगी। अब मान लो जब आपने कॉइल को इसको मतलब ऐसे घुमाया था, तो आपने ऐसे को घुमाया था, तो अब हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज एंटर हो रहा है। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज एंटर होगा, तो ये वाला पोल क्या हो जाएगा? नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो पोलैरिटी क्लियर होनी चाहिए। एंड वेयर द करंट एंटर्स क्लॉकवाइज वो साउथ पोल होता है, और जब लीव करता है वहां पर वो नॉर्थ पोल हो जाता है। ठीक है, अब जब तक करंट फ्लो करता रहेगा, आयरन बार बिहेव करेगा मैग्नेट की तरह। जैसे ही करंट फ्लो करना बंद करेगा, वैसे ही मैग्नेटिज्म चली जाएगी। अब इसकी पोलैरिटी को हम रिवर्स कर सकते हैं, कैसे? जैसे मैंने आपको बताया कि हम बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो एंड साउथ पोल है, एंटी क्लॉकवाइज कर दोगे तो वो एंड नॉर्थ पोल हो जाएगा, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। अब हम टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट्स में डिफरेंस करेंगे। देखो, अभी तक हमने 4 मेथड्स पढ़े, तो फर्स्ट और लास्ट वाला जो था, जहाँ पर इंडक्शन था, मतलब सिंपल टचिंग से हम मैग्नेट बना रहे थे और इलेक्ट्रिकल मेथड से बना रहे थे, इन दोनों ही केस में ना टेम्परेरी मैग्नेट्स बन रहे हैं। आप मैग्नेट हटाओगे तो मैग्नेटिज्म चली जाएगी, आप करंट हटाओगे तो मैग्नेटिज्म चली जाएगी। लेकिन जो सिंगल टच और डबल टच मेथड्स हमने किए हैं, उन दोनों में ही हम परमानेंट मैग्नेट्स बना रहे हैं। ठीक, क्लियर है? टेम्परेरी मैग्नेट्स किन मटेरियल से बनते हैं? सॉफ्ट आयरन से। परमानेंट मैग्नेट्स स्टील से बनते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट्स की बात करें तो इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तब तक हैं जब तक करंट फ्लो कर रहा है या फिर मैग्नेट उस आयरन आर्टिकल के टच में है। लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज तब भी रहती हैं एक परमानेंट मैग्नेट में जब करंट स्टॉप हो जाता है। ठीक है, अगर आप वहां पर आयरन बार की जगह आप स्टील ले लेते हो और उसको कॉइल से ऐसे मतलब कॉइल से ऐसे घुमा देते हो, कॉइल को करंट फ्लो करते हो, तो जब करंट फ्लो करना बंद भी कर जाएगा ना, तब भी वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा।
नेक्स्ट, टेम्परेरी मैग्नेट में जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है वो चेंज हो सकती है, लेकिन परमानेंट मैग्नेट्स में आप नहीं चेंज कर सकते। टेम्परेरी मैग्नेट्स में पोलैरिटी रिवर्स हो सकती है, लेकिन परमानेंट मैग्नेट्स में पोलैरिटी रिवर्स नहीं हो सकती। टेम्परेरी मैग्नेट्स को हम ईजिली डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, यानी कि उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को वापस कर सकते हैं, लेकिन परमानेंट मैग्नेट्स में आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। ऐसे मैग्नेट्स जो इलेक्ट्रिसिटी के पास करने से बनते हैं अराउंड अ कोर। तो ये एक कोर है, इसके अराउंड हमने वायर लगा दी और जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो आयरन कोर अब सॉफ्ट आयरन भी हो सकता है, ये स्टील भी हो सकता है। सॉफ्ट आयरन एक टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वहीं पर स्टील एक परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट है। मतलब सॉफ्ट आयरन से टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनेंगे और स्टील से परमानेंट बनेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर अगर आप आ जाओ तो चॉइस जो है ना, ये सेम मैंने यहाँ पर क्विकली आपको एक्सप्लेन करने के लिए रखा है। अब आते हैं कि अगर हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है मैग्नेट की तो हम क्या करेंगे? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट में अगर हमें स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो करंट को बढ़ा दो, जो करंट कॉइल में फ्लो कर रहा है ना उसको बढ़ा दो, तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। या फिर जो आपने कॉइलिंग की है, अब मान लो एक ये बार मैग्नेट है और एक ये बार मैग्नेट है, इसमें कॉइल ऐसी है और इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं कॉइल में, तो इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और इसमें स्ट्रेंथ वीक होगी। सो मोर द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, मोर इज द सो स्ट्रॉन्गर इज द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू मेक अ सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेट। कैसे बनाओगे घर में? एक स्क्रू लोगे, स्क्रू को एक बैटरी से कनेक्ट करोगे और उसको वायर भी हमें चाहिए। तो ऐसे वायर इसके अराउंड ऐसे कॉइल कर दोगे, एक एंड एक साइड, एक बैटरी के एक साइड को टच करना है, दूसरा दूसरे साइड को टच करना है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा तो ये स्क्रू एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। ज़्यादा बैटरीज लगाओगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ये बन जाएगा। अब बात करते हैं द यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? पूछो कहाँ नहीं करते हैं, हर जगह करते हैं। तो इन्हें हम इलेक्ट्रिक बेल्स, टेलीफोन रिसीवर्स में यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लोडिंग और अनलोडिंग में यूज़ होते हैं ऑफ द स्क्रैप्स ऑफ आयरन। इवन जितने भी हमारे परमानेंट मैग्नेट्स हैं उनमें हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि गिल्वेनोमीटर्स में यूज़ करते हैं। मैग्नेट्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रोमोटर्स, डायनेमो एंड इवन द स्पीकर्स। तो कभी घर के स्पीकर खराब हो जाए ना, उनको कबाड़ी वाले को देने से पहले ना उनको जरा खोल के देखना, मैग्नेट निकलेगा अंदर से। देन मैग्नेटिक कंपास इज यूज्ड टू फाइंड द ज्योग्राफिक डायरेक्शन एट अ प्लेस बाय सेलर्स और पायलट्स। ठीक है? नेक्स्ट, अब मैग्नेट्स बड़े ज़्यादा ज़रूरी हैं, हम हर डिवाइस में हर जगह इनको यूज़ कर रहे हैं, तो केयर और स्टोरेज आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। कैसे केयर करेंगे? हम इन्हें मैग्नेटिक कीपर्स या वुडन सेपरेटर्स में रखेंगे। दूसरा, हम इन्हें हीट नहीं देंगे, ना ही हम इन्हें ड्रॉप करेंगे, ना ही इन्हें हम स्ट्राइक करेंगे, एक दूसरे से भिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कम होती जाएंगी। हम इनको ऑल्टरनेटिंग करंट से बचाएंगे। तो जितना प्रॉपर स्टोरेज आप इनका करोगे उतना ज़्यादा इनकी अलाइनमेंट बनी रहेगी और ये डीमैग्नेटाइज नहीं होंगे। तो रफ हैंडलिंग नहीं करनी है। मैग्नेटिक कीपर्स या फिर स्टोरेज ऑफ मैग्नेट्स, ये क्या होता है? सो द मैग्नेट शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन, दे लूज मैग्नेटिज्म। इन्हें मैग्नेटिक कीपर्स में रखो, तो बी साइड में सॉफ्ट आयरन के पीसेस लगाओ और यहाँ पर प्लेस्ड एट द मैग्नेटिक पोल्स। तो ये जैसे साउथ पोल है, इसके ऑपोजिट वाला नॉर्थ पोल बन जाएगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ। तो बेसिकली जैसे दो मैग्नेट्स किए, एक का नॉर्थ पोल इस तरफ, साउथ पोल इस तरफ, दूसरे का साउथ इस तरफ, नॉर्थ दूसरी तरफ। बीच में एक वुड लगा दो और साइड में ऐसे सॉफ्ट आयरन के पीसेस लगा दो। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टोर दैम। तो ये तो था हमारा कैसे केयर करेंगे। अब हम इन्हें डीमैग्नेटाइज कैसे करेंगे? तो बस वो जो सारे पॉइंट्स लिखे थे ना उनको लिख दो, उनको रफ हैंडल करो, उनको हीट दो, उनको एसी करंट से थ्रू पास कराओ, उनको गिरा दो, उनकी रफ हैंडलिंग करो, उनको गर्म कर दो। तो इन सब चीज़ों से डीमैग्नेटाइजेशन हो जाएगी हमारे मैग्नेट्स की। तो इतना क्लियर है? बस इतना सा ही चैप्टर था। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन इज द फर्स्ट नेचुरल मैग्नेट दैट वर मेड ऑफ द मिनरल्स, और उससे हम क्या कहते हैं? उसे हमने कहा है मैग्नेटाइट। याद है ना स्टोरी? यस। सो नेचुरल मैग्नेट इज यूजुअली कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग और परफेक्टली शेप्ड? नो, स्ट्रॉन्ग बट इरेगुलर शेप। तो इरेगुलर तो होते हैं बट स्ट्रॉन्ग नहीं है।
weak and irregular shape, so that is true. Next question, which one below is not an artificial magnet? तो इनमें से कौन सा artificial magnet नहीं है? Bar magnet, U-shaped magnet, compass needle, lodestone एक natural magnet है. Aluminium is a magnetic substance? No. Non-magnetic substance? Yes. ठीक है. Next, freely suspended bar magnet always rests in किस डायरेक्शन में? अभी तो बताया था NS, north south direction. A bar magnet is suspended freely. Its north pole points towards the geographic. तो इसका बार मैग्नेट जो फ्रीली सस्पेंडेड है उसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक किस पोल की तरफ जाएगा? ज्योग्राफिक नॉर्थ. क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिक नॉर्थ एक्चुअली मैग्नेटिक साउथ है. ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करना है, गलत नहीं करके आना. नेक्स्ट इज व्हेन अ मैग्नेट इज ब्रोकन इनटू पीसेस, वन पीस बिकम्स नॉर्थ पोल ओनली? नो. वन बिकम्स साउथ पोल ओनली? नो. ईच पीस हैज अ कंप्लीट मैग्नेट. यस, मैग्नेटिज्म डिसअपियर्स, सो नॉट एवरी टाइम इट हैपेंस. मोस्ट अप्रोप्रिएट इज दिस कि अगर ये एक मैग्नेट है, आपने इसको तोड़ा तो अब दो पीसेस बन गए. तो ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये साउथ बन जाएगा. ठीक है. अर्थ बिहेव्स लाइक अ जाइंट बार magnet. Bar magnet. Okay. When iron nail clings to the nails kept near a magnet, nail कैसी हो जाती है? nail एक temporary magnet की तरह हो जाती है. तो magnetic induction method याद है ना? बस वही पूछा है. In a single touch method, the end last touched by the north pole of the magnet becomes, जब ये हमारा आयरन बार था, हमने यहाँ से अपने, ये हमारा मैग्नेट था तो ये नॉर्थ पोल था, तो हम यहाँ से आगे गए, ये लास्ट टच्ड पोर्शन था और वापस से यहाँ पर आया. तो जो लास्ट टच्ड पोर्शन है ना, वो इसकी ऑपोजिट पोलैरिटी लेगा. तो अगर ये नॉर्थ पोल था तो ये कैसा हो जाएगा? साउथ. तो इन्होंने लिखा है द एंड टच्ड बाय द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट बिकम्स साउथ पोल. क्लियर? शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द इलेक्ट्रिकल मेथड ऑफ मेकिंग मैग्नेट्स रिवर्सिंग करंट डायरेक्शन, व्हाट विल हैपन? तो अगर इलेक्ट्रिकल मैग्नेट में जहाँ पर हम मैग्नेट बना रहे हैं, तो अगर हम करंट को रिवर्स कर देते हैं तो क्या होगा? क्या बार मैग्नेट डीमैग्नेटाइज हो जाएगा? नहीं. दोनों पोल्स रिमूव हो जाएंगे? नहीं. चेंज इन द पोलैरिटी ऑफ द बार, सो यस. तो पोलैरिटी चेंज हो जाएगी. अगर करंट क्लॉकवाइज एंटर कर रहा है तो वो पोल साउथ होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज एंटर कर रहा है तो वो पोल नॉर्थ होगा. नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इंक्रीजेस. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ कब इंक्रीज होती है? व्हेन द करंट इज डिक्रीज्ड? नो. द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल आर डिक्रीज्ड? सो नो. जब करंट और नंबर ऑफ टर्न्स आर इंक्रीज्ड, सो यस. नेक्स्ट, soft iron piece between the magnet poles is to prevent the loss of magnetism. It is called as, तो अभी मैंने दिखाया था वो पूरी पिक्चर, so it is called as keeper. A student placed a compass near a bar magnet. ठीक है. The needle changes the direction. This shows that कि उसके आसपास ना एक magnetic field है. Okay. Next, a shopkeeper keeps two bar magnets without keeper. After some days they become weak. इस चीज को इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन करती है? They became old? नहीं. They were kept near steel? No. They lost magnetism due to there was no keeper. So that is true. हमें स्टोरेज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है. Okay. So these are some of the questions for you जो एज अ होमवर्क है, होम असाइनमेंट है. तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, पहले खुद चेक करने हैं, फिर अपने पेरेंट्स से चेक कराने हैं, और कहीं पर डाउट होगा तो आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछना है या फिर लर्नो हब स्वयं के साथ क्लास को बुक कर लेना है. सो दिस वाज ऑल फ्रॉम आवर टुडे सेशन. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. कहीं पर कोई भी डाउट हो, आप सबको पता है कहाँ पर आना है. आई सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्नो हब मतलब फ्री है पर बेस्ट है.